जी हां दोस्तों, बात करेंगे देश दुनिया की सभी ताजा और बड़ी खबरों में। पहली और सबसे बड़ी खबर में आपको बताएंगे, किसानों ने किया बड़ा ऐलान, हम जादौन की सिपाही टिकैत के लठैत हैं। 26 जनवरी को पूरी दुनिया देखेगी किसानों की ताकत। किसानों के डर से केंद्र में बैठी नरेंद्र मोदी सरकार को तगड़ा झटका लगा है। किसानों ने 26 जनवरी का किया आर पार का ऐलान। अब होगी आर पार की जंग। किसानों के डर से घबरा उठी भारतीय जनता पार्टी। अगर आप भी देश में गोदी मीडिया का विरोध करते हैं और आप भी किसान आंदोलन के समर्थन में हैं और आपको लगता है कि इस कड़ाके की ठंड में किसानों को दिल्ली की सड़कों पर बेवजह सताया जा रहा है, तो लाइक करें इस वीडियो को और चैनल को सब्सक्राइब करने के बाद घंटी को दबाना बिल्कुल ना भूलें और कमेंट बॉक्स में लिखें जय जवान जय किसान। बढ़ते हैं पहली और सबसे बड़ी खबर में। किसान और सरकार के बीच शुक्रवार को हुई 9वें चरण की बातचीत भी बेनतीजा रही। इस दौरान गाजीपुर बॉर्डर पर किसानों ने बड़े तलख लहजे में सरकार को संदेश दिया है कि वो राजवीर सिंह जादौन के सिपाही और बाबा महेंद्र सिंह टिकैत के लठैत हैं। दरअसल आपको बता दें, अब जब उन्होंने कुछ करने के लिए ठान लिया है तो इतनी आसानी से हार नहीं मानेंगे। बिना तीनों कृषि कानून को वापस कराए और एमएसपी पर कानून लिए दिल्ली से नहीं लौटेंगे। 26 जनवरी को पूरी दुनिया देश के किसानों की ताकत देखेगी। किसान पूरी तैयारी के साथ दिल्ली में प्रवेश करेंगे और ट्रैक्टर परेड करने के बाद फिर दिल्ली की सीमाओं पर आकर डट जाएंगे। दरअसल आपको बता दें, किसानों ने कहा कि उन्हें पता था कि सरकार उनकी बात नहीं मानेगी। इसके बावजूद इसके वो आगे भी सरकार से बातचीत जारी रखेंगे ताकि सरकार देशवासियों को ये ना बता सके कि किसान बातचीत करने को राजी नहीं है। किसानों ने कहा कि हम 19 जनवरी को फिर सरकार से बातचीत करेंगे, लेकिन बातचीत तीनों कानूनों की समाप्ति और एमएसपी पर कानून बनाने पर ही होगी। आपको बता दें, अमेठी से आए कुछ किसानों ने राकेश सिंह ने कहा कि जो लोग घर बार छोड़कर आंदोलन में शामिल हैं वो तभी घर वापस जाएंगे जब उनके बदले घर से दूसरा सदस्य यहां आए। लोग घर काम काज निपटाकर यहां आते जाते रहेंगे। आपको बता दें, ये तय है कि आंदोलन अभी और लंबा चलेगा। गाजीपुर बॉर्डर पर पहुंची महिला संगठनों ने कहा कि सरकार ने कभी नोटबंदी, कभी कोरोना के नाम पर गरीब और किसानों के साथ छल किया है। चंडीगढ़ से आई गुरजीत कौर ने कहा कि किसानों का दर्द अब देश का हर नागरिक की समझ में आ रहा है, इसलिए लोग अपनी मर्जी से यहां आकर किसानों के समर्थन दे रहे हैं। बढ़ते हैं अगली खबर में। किसानों को भड़काकर कराया गया आंदोलन। अर्नब गोस्वामी के शो पर पैनलिस्ट गोष्ठ का जवाब, दर्द तो समझो किसान खेती करते हो। दरअसल आपको बता दें, रिपब्लिक भारत पर किसान आंदोलन को लेकर चल रहे एक डिबेट शो के दौरान किसान नेता कृष्णबीर चौधरी ने कहा कि किसानों को भड़काकर ये आंदोलन कराया गया है। अब आप किस मुंह से ये बात बोलेंगे जब सरकार ने सुप्रीम कोर्ट में एमएसपी की गारंटी दी है। सरकार ने सुप्रीम कोर्ट में गारंटी दी है कि किसानों की जमीन को कोई छू भी नहीं सकता। इस पर शो में मौजूद एक अन्य गोष्ठ रोहित शर्मा ने कहा कि पहले आप किसान तो बन जाओ, किसान संगठन के नाम पर आकर यहाँ बैठ गए। पहले किसानों के दर्द को समझ लो। आप यहाँ पर बताइए कि कितनी खेती करते हो। इस पर कृष्णबीर चौधरी ने कहा कि 12 एकड़ 50 डिसमिल मेरी जमीन है। इस पर किससे बात कर रहे हो, आपको शर्म आनी चाहिए। दरअसल आपको बता दें कि दिल्ली की विभिन्न सीमाओं पर आंदोलन कर रहे किसानों को 50 से ज्यादा दिन हो चुके हैं। सरकार और किसानों के बीच कई राउंड की बातचीत हो चुकी है, लेकिन अब तक इस आंदोलन को कोई नतीजा नहीं निकला है। आंदोलन कर रहे किसानों सरकार के बीच अगली बातचीत 19 जनवरी को होगी। किसान तीनों कृषि कानून को रद्द करने की मांग पर अड़े हुए हैं। 26 जनवरी यानी गणतंत्र दिवस पर किसानों के मोर्चा निकालने का फैसला लिया गया है। आपको बता दें, यूपी गेट पर आंदोलन में भाकियों के राष्ट्रीय प्रवक्ता राकेश टिकैत ने सरकार आंदोलन को तोड़ने का आरोप लगाया। उन्होंने कहा कि पिछली बैठक में मालूम हुआ कि सरकार इस आंदोलन को लंबा खींचकर पंजाब और हरियाणा में बांटना चाहती है, जिससे किसान आंदोलन पूरे देश में छोड़कर सिर्फ पंजाब तक सीमित रह जाएगा। बढ़ते हैं तीसरी और सबसे बड़ी खबर में। अवैध शराब बनाने के आरोप में भाजपा नेत्री गिरफ्तार। महिला मोर्चा की अध्यक्ष हैं ललिता राजे। दरअसल आपको बता दें, बीते दिनों मध्य प्रदेश के मुरैना से जहरीली शराब पीकर 20 लोगों के मरने की खबर सामने आई थी, जिनके बाद मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने मुरैना के डीएम और एसपी पर कड़ी कार्रवाई करते हुए उन्हें पद से बर्खास्त कर दिया था। लेकिन इसके बावजूद प्रदेश में जहरीली शराब बनाने का काम धड़ल्ले से चल रहा था। आपको बता दें, अब मध्य प्रदेश के शिवपुरी से एक बड़ी खबर सामने
में आई खबर के मुताबिक राज्य के आबकारी विभाग और पुलिस की संयुक्त टीम ने पोहरी कस्बे के कटरा मोहल्ले और नए गांव की बंजारा बस्ती में अवैध कच्ची शराब बनाकर बेचने के आरोप में भाजपा महिला मोर्चा की अध्यक्ष ललिता राजे को गिरफ्तार किया है। आपको बताया जा रहा है कि पुलिस को इस मामले में किसी ने गुप्त सूचना दी थी, जिसके आधार पर भाजपा नेत्री के घर पर छापेमारी गई है। आपको बता दें, इस छापेमारी के दौरान बड़ा मात्रा में अवैध कच्ची शराब बनाने में इस्तेमाल किए जाने वाली सामग्री और शराब जब्त की गई है। आपको बता दें, पुलिस ने भाजपा नेत्री के घर से 34 लीटर जहरीली शराब बरामद की है, जिसके बाद पुलिस ने भाजपा नेत्री के खिलाफ धारा 34 और 49 के तहत मामला दर्ज कर गिरफ्तार कर लिया है। पुलिस की इस कार्रवाई के बाद ललिता राजे को भाजपा की प्राथमिकता सदस्य भी निलंबित कर दिया गया है। इसके अलावा पुलिस ने 6 लोगों के खिलाफ आबकारी एक्ट के तहत मामला दर्ज किया है। भाजपा नेत्री द्वारा अवैध कच्ची शराब को अपने ही आंगन में गड्ढा खोदकर उसमें छुपाया गया था। आबकारी विभाग और पुलिस की टीम ने इस अवैध शराब को पूरी तरह से नष्ट कर दिया है। गौरतलब है कि मध्य प्रदेश में शराब माफिया के चलते पहले से ही शिवराज सरकार कांग्रेस के निशाने पर थी। अब भाजपा नेत्री के इस अवैध धंधे में संलिप्त होने की खबर शिवराज सिंह सरकार को सवालों के घेरे में लेकर कैसे खड़ी हो सकती है, वो तो आपको पता ही चल रहा है कि जिस तरीके से भारतीय जनता पार्टी दम पे दम नीचे गिरती जा रही है और कांग्रेस लगातार उसको कटघरे में खड़ा करती जा रही है। अब गौरतलब है कि मध्य प्रदेश में शराब माफियाओं के चलते पहले ही शिवराज सिंह चौहान कांग्रेस सरकार से निशाने पर थे। बढ़ते हैं दूसरी और सबसे बड़ी खबर में। हम तो बीज खेत में डालकर 4-6 महीने इंतजार करते हैं, किसान आंदोलन का हल नहीं निकलने पर बोले राकेश टिकैत। दरअसल आपको बता दें, केंद्रीय कृषि कानून को लेकर किसान संगठनों का आंदोलन जारी है। सरकार के साथ उनकी बातचीत अब तक बेनतीजा रही है। किसान संगठन और विपक्षी दल इन कानूनों को वापस लेने की मांग कर रहा है। हालांकि सरकार इनको किसानों के हित में बता रही है। इन कानून को लेकर सुप्रीम कोर्ट में भी सुनवाई कर रहा है। इसी पृष्ठभूमि भारतीय किसान यूनियन के राष्ट्रीय प्रवक्ता राकेश टिकैत ने अपनी राय दी। सरकार संग किसानों की वार्ता बेनतीजा रहने के बाद टिकैत ने टीवी चैनल न्यूज 24 पर अपनी बात रखी। उन्होंने कहा कि हम खेत में बीज डालने के बाद 4-6 महीने इंतजार करते हैं, फिर फसल आती है और जब फसल पक जाती है, ओले पड़ जाते हैं, उसके बाद भी खेत को छोड़ा नहीं जा सकता। अगली फसल की फिर तैयारी शुरू कर देते हैं। राकेश टिकैत ने राजस्थान में एक किसान का उदाहरण दे बताया कि उसके गांव में 11 साल बारिश नहीं हुई, मगर किसान अपना गांव नहीं छोड़ता, वो अपना खेत नहीं छोड़ता, हर साल खेत में जाता और जुताई करता। रिपोर्टर ने किसान नेता से अन्नदाताओं की दहाइयों को लेकर सवाल पूछा था। दरअसल आपको बता दें, एक सवाल के जवाब में राकेश टिकैत ने कहा कि आंदोलन खत्म नहीं होगा, आंदोलन चाहे कितना भी दिन चले जारी रहेगा। उन्होंने कहा कि सामान भेजने पर थोड़ी रोक लगाई गई है, हालांकि क्योंकि आंदोलन स्तर पर 2 से 3 महीने का राशन उपलब्ध है। 26 जनवरी पर किसान की परेड पर राकेश टिकैत ने कहा कि सरकार इस बार परेड छोटी निकाल रही है, अगर सरकार चाहे तो आगे की परेड किसान पूरी कर देंगे, परेड छोटी नहीं होनी चाहिए। दरअसल आपको बता दें, इस बीच रविवार को राकेश टिकैत ने नागपुर में कृषि बिलों का हल न निकलने पर नाराजगी जाहिर की। उन्होंने कहा कि आंदोलन जारी रहेगा। आंदोलन में करीब 110 दौर की वार्ता हो चुकी है। सरकार पूर्ण रूप से आइडियल रुख कर रही है। मामले में केंद्रीय कृषि मंत्री नरेंद्र सिंह तोमर ने भी प्रतिक्रिया दी है। उन्होंने कहा किसान यूनियन 10 में मस होने के तैयार नहीं है। उनकी लगातार ये कोशिश है कि कानूनों को रद्द किया जाए। भारत सरकार जब कोई कानून बनाती है तो वो पूरे देश के लिए होता है। उन कानूनों से देश की अधिकांश किसान, विज्ञान, वैज्ञानिक, कृषि क्षेत्र में काम करने वाले लोग सहमत हैं। सुप्रीम कोर्ट ने कानूनों की क्रियान्वयन को रोक दिया है। मैं समझता हूं कि जिद का सवाल ही खत्म होता है। हमारी अपेक्षा है कि किसान 19 जनवरी को एक क्लॉज पर चर्चा करें और वो कानूनों को रद्द कराने के अलावा क्या विकल्प चाहते हैं वो सरकार के सामने बातचीत रखें।